मेरे को सबने बोला था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो दुनिया से अलग हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, फ्रेंड्स को छोड़ दो, बाहर जाना छोड़ दो, घूमना छोड़ दो। मैंने किया भी था, बहुत टाइम तक किया था, अंटिल इट एक्चुअली गॉट टू मी। मेरे को थेरेपी में बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा खुद को नॉर्मल करने के लिए। एंड नाउ आफ्टर 5 years ऑफ प्रिपरेशन अब मुझे कॉर्पोरेट में घुसना है। आई हैव नो स्किल सेट, आई हैव नो कॉन्टैक्ट्स, आई हैव नथिंग, एंड दिस इज व्हाट आइसोलेशन डज टू यू। मैं अपना रेज्यूमे मैं अपना जिंदगी का पहला रेज्यूमे बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड मैं अपने आप को इतने नेगेटिवली देखती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसमें लिखूँ क्या, मैं इसमें ऐड क्या करूँ। तो यहाँ पे लिखा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स वायरल पोस्ट सेट्स लाइट ऑन मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स एंड बर्नआउट ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। थोड़ा बहुत टच करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरा। 3 साल मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया तो मुझे स्ट्रगल्स पता है। उसके बाद कुछ दूसरे अचीवमेंट्स भी हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, या फिर मेरे दूसरे वीडियोस देख लेना। यहाँ पे जो लिखा है ना, मेन है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जिन्होंने 5 साल तक दुनिया सब छोड़ दिया और उसके बाद अभी वो कॉर्पोरेट में जाना चाहती हैं और उसके लिए उनका जो स्ट्रगल है, मेंटल ब्रेकडाउन, व्हाटएवर थिंग, शी गॉट इनटू थेरेपी। सो दीज आर द थिंग्स एंड दिस वीडियो इज गेटिंग वायरल। तो पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, देखो यूपीएससी प्रिपरेशन करना सबका अपना अपना चॉइस होता है ना। किसी को अगर आपको प्रेशराइज किसी ने किया दैट्स डिफरेंट थिंग। उसके प्रेशर में अंडर आके आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो देन नेवर ए गुड आइडिया। आप हमेशा अपने आप को मतलब विक्टिम माइंडसेट में देखोगे, ठीक है। बट मैक्स केस में और इन केस मेरे केस में हम लोगों का पर्सनल चॉइस होता है कि हम लोग किस चीज का प्रिपरेशन करेंगे। किसी ने हमें बोला नहीं था आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रिपरेशन में फेलियर होता है इट्स अप टू यू। आपने रिस्क लिया, आपने पानी में कूदने का सोचा है, तैरना नहीं आता है सपोज आपको, तो आप डूबोगे, आप मान के पानी में कूद रहे हो ना, अदरवाइज यू आर डम। ओके, सो पहला तो है कि ये जो वीडियो होता है ना कि प्रिपरेशन का डार्क फेज, ये फेज ना, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये पार्ट ऑफ द जॉब है, ठीक है। आपको रास्ते में चलना है तो आपको चलना सीख के चलना पड़ेगा ना, बिना सीखे रेंगते हुए रास्ते में नहीं जा सकते ना। तो यूपीएससी प्रिपरेशन का आपने सोचा है तो प्रिपरेशन का स्ट्रगल आपको देखना पड़ेगा। अब वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है ना, उस पर रोके क्या फायदा, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया। सेकेंड थिंग देखो, तो क्या यूपीएससी एग्जाम को इजी कर दे? नहीं कर सकते। आप अगर ये 4-5 साल ये स्ट्रगल झेल नहीं पाओगे तो यूपीएससी अगर आपको मिल भी जाता है ना तो आप वर्दी कैंडिडेट हो ही नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई आपको मिलता भी नहीं है। अगर आप ये स्ट्रगल झेल नहीं पा रहे हो ना तो आपको मिलेगा भी नहीं, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे बहुत सारे चीजों को तालमेल रख के चलना पड़ता है। ये कोई आर्मी नहीं, आपको कमांड दिया जाएगा आपने कर लिया, है ना। यहाँ पे बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे मेंटल प्रेशर जॉब में आगे आएंगे। ये प्रिपरेशन फेज आपको उसके लिए तैयार करता है। इस पे आप रोके रोना धोना करके ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि आज का वीडियो इसके ऊपर नहीं है। मैं आज की वीडियो में सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। यूपीएससी प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आप फेलियर होते हो यूपीएससी प्रिपरेशन में, जो कि मैं भी हूं, ये मत सोचना कि मैं बहुत चीज अचीव कर चुका हूं इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। मैं भी फेलियर हूं, ठीक है। 3 साल मैंने भी यूपीएससी प्रिपरेशन किया था और फेलियर हुआ। मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे वो बोल रहे हैं कॉर्पोरेट पे जाना है, वो स्किल सेट नहीं उनके पास। कॉर्पोरेट में जाना नहीं जाना आपका चॉइस हो सकता है, लेकिन बिना कॉर्पोरेट में जाए ही सिमिलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आप बहुत सारा ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट। 3 पॉइंट्स मैं आपको बोलता हूं, अच्छे से सुनना। पहला जो पॉइंट है जो मैं आपको बोलता हूं, आप जो ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वो है सेंट्रल पीएसयू, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है? कुछ कंपनीज हैं जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास परसेंटेज शेयर्स रहते हैं और कुछ शेयर्स जो होते हैं वो प्राइवेटाइज किए जाते हैं। मोर और लेस ये गवर्नमेंट एंटिटी की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। IOCL, हाल, गेल, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो दोज आर सेंट्रल पीएसयूज। अब क्या है, ये सब कंपनीज में जो एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे उनका सेपरेट एग्जाम होता है और कुछ लोगों का कंबाइंड एक एग्जाम भी होता है, ठीक है। आप थोड़ा देख लेना अपने अपने ब्रांच के हिसाब से, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जो पोस्ट है आप उसको देख लो।
ये सब एग्जाम्स में क्वेश्चंस लेवल यूपीएससी के कंपैरिजन में काफी इजी आते हैं। तो अगर किसी ने डिलीजेंटली 3-4 साल का यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू क्लियर दीज एग्जाम्स। तो आप अगर फेलियर होते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू प्राइवेट सेक्टर में जाने को आपको इच्छा हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू डोंट वांट टू वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर लाइक मी, तो आप पहले तो सेंट्रल पीएसयू का ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो, पहला पॉइंट, ठीक है। अब जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, वो होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज सबका ब्रांच अलग है, सबका ग्रेजुएशन किस किस टॉपिक में किए वो अलग है। लेकिन बेसिकली बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, और उनमें से कुछ हैं जो डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू, जैसे साइंटिस्ट पोस्ट्स कुछ आते हैं जो डायरेक्टली यूपीएससी ही उनका रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। इसके बाद आपका इसरो सेपरेट रिक्रूटमेंट करता है, बार्क सेपरेट रिक्रूटमेंट करता है, डीआरडीओ के कुछ रिक्रूटमेंट, साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट सेपरेटली किए जाते हैं। इन सब में क्वेश्चन लेवल यूपीएससी से डेफिनेटली सिमिलर या उससे थोड़े कम लेवल के होते हैं, लेकिन कंपटीशन रिलेटिवली कम होता है। पहला पॉइंट जो सेंट्रल पीएसयू बोला उसमें भी, और सेकंड पॉइंट जो बोला मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इसमें भी आपके कंपटीशंस रिलेटिवली काफी कम है, बिकॉज though it's an central government entity, maybe state government also, but number of applicants are very less। और क्या होता है, ये सब जॉब जो होते हैं कभी कभार बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि इस टाइप के जॉब भी निकला हुआ है कभी। सो अगर आप अप टू डेट रह रहे हो, जैसे थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल, आपके फ्रेंड सर्कल स्ट्रॉन्ग या व्हाटएवर, आपको पता चल जाता है ये पोस्ट 10 पोस्ट है, 20 पोस्ट है, 30 पोस्ट निकला है, तो आप उस पर अप्लाई करते हो। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये पोस्ट निकला है। That's why competition is very less, whereas यूपीएससी हर साल निकलता है, सबको पता चलता है ना। किसी को एग्जाम देना भी नहीं होगा, फिर भी वो एग्जाम ऐसे अप्लाई करेगा, बिकॉज उसको पता है एग्जाम आ रहा है, एक बार डाल देता हूं। सो दीज थिंग्स आर रिलेटिवली इजी। अब ये दो ऑप्शन के बाद जो सबसे लुक्रेटिव ऑप्शन होता है, जो मैक्स लोगों को पता भी होता है, वो है स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस बहुत टाइप के होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के होते हैं, ठीक है। अपने अपने हिसाब से आप अगर यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते तो आप स्टेट पीएससी पे जाओ। इट्स द सेकेंड मोस्ट ऑथेंटिक थिंग देन यू कैन फील फॉर ए पब्लिक सर्विस कमीशन आफ्टर यूपीएससी, ठीक है। सारे पे स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इन दिस केस ऑल्सो दिस सेंट्रल पीएसयू एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इवन इफ सम केसेस में, जैसे सेंट्रल पीएसयूज या फिर वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी मिलता है। सो यूपीएससी के थ्रू आप जब ज्वाइन करते हो, मे बी यूपीएससी से भी ज्यादा सैलरी आपको मिले, और स्टेट पीएससी में यूपीएससी के लेवल का ही आपको सैलरी ही मिलता है। थोड़े बहुत फैसिलिटीज में भी एक दो आपको कम मिल जाएंगे, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरी स्ट्रक्चर है। और इस पे और एक बेनिफिट क्या होता है, बहुत सारे स्टेट पे लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता। जैसे कि सदर्न स्टेट्स कुछ हैं, मैं आई थिंक कर्नाटका या तमिलनाडु में, वहां पे लोकल लैंग्वेज कन्नड़ हो गया या फिर तमिल हो गया, इनका मैंडेटरी नॉलेज आपको होना ही होना है। दैट्स व्हाई अगर आप उस सब स्टेट से बिलोंग नहीं करते या फिर वो सब लैंग्वेजेस नहीं जानते, आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते उनके स्टेट पीएससी में। वेयरएज अगर आपको हिंदी आती है तो आप बहुत सारे स्टेट जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, मैंने सबका पीएससी में अप्लाई किया था, तो आप अपने स्टेट के अलावा इन सब स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। और आप चीज सोचो, सेंट्रल लेवल के कंपटीशन से इन सब स्टेट का कंपटीशन काफी कम होता है। डेफिनेटली हिंदी स्पीकिंग लोग भी अप्लाई करेंगे, देन ऑल्सो पूरे कंट्री में जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटिवली कम कंपटीशन होगा, और आपके पास सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगा। बिकॉज एक बार आपने बिहार का दिया, एग्जाम खराब हुआ, लेकिन मे बी झारखंड का एग्जाम आपका अच्छा हो, मे बी यूपी का एग्जाम आपका अच्छा हो, मे बी एमपी का एग्जाम आपका अच्छा हो। मैं खुद से बोलता हूं, मैं जब यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया, डेफिनेटली मैंने प्लान बी पे शिफ्ट किया। वो था स्टेट पीएससी एंड सेंट्रल पीएसयू, दोनों ही मैंने क्लियर किए थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मुझे थोड़े उतने पसंद नहीं थे, दैट्स व्हाई मैंने सेकंड ऑप्शन जो मैंने बोला रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे जो फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें कुछ लोग हैं साइंटिस्ट, दे बिलोंग टू दीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो मैं उनसे बात कर रहा था, फैसिलिटीज आर रियली गुड इन देयर। आपको
मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मिलेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, यू कैन गो इन देयर। अगर 4-5 साल बाद यूपीएससी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो आपका ड्रीम जॉब था। हाँ, साल में 800-900 पोस्ट ही आते हैं, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। 800 पोस्ट में अगर सपोज मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो 400 पोस्ट रहते हैं। 400 में अगर मैं 401 नंबर रैंक पे हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स क्या वो मैं वर्थलेस कैंडिडेट हूं? नहीं हूं। तो आपको दुख तो होगा डेफिनेटली, बट आपको डेफिनेटली इक्विवेलेंट जॉब्स, सिमिलर काइंड ऑफ, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन में या फिर सिमिलर टाइप के जॉब्स आपको मिल सकते हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव इट टू यू। दैट्स ऑल।